अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। सुबह सुबह देखें जी मेरे किचन का हाल, क्योंकि ये सुबह का टाइम तो ज़रूर है, लेकिन ये बर्तन ये जो भी सारा आपको नज़र आ रहा है ना, ये रात के बर्तन है। क्योंकि रात को आए थे गेस्ट, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा अब सुबह उठ के ना इंशाल्लाह किचन को जी समेटेंगे। तो साथ ही मेरी सिस्टर आई थी, उनके बच्चे थे, तो ये देखें जी उन्होंने फिर कॉफ़ी वगैरह बनाई। तो कॉफ़ी सब ने पी, बहुत मज़े की कॉफ़ी थी। तो क्योंकि वो लेट आए थे, फिर बस मैं खाना मेरे हस्बैंड बाज़ार से ले आए थे। तो अब मैं वही बस बर्तन वगैरह समेटने लगी थी। अभी रात का सालन वगैरह किचन में पड़ा था, क्योंकि अब मौसम ज़ाहिर है बहुत चेंज हो गया, सर्दी होगी, अब इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती फ्रिज में चीज़ें रखने की। तो मैंने इसे ऐसे ही ना किचन में इनको ढाँप के रख दिया था। तो खाना देखें जी, कढ़ाई मंगवाई थी हमने, और साथ ये माश की दाल थी। बहुत मज़े की दाल ये हमारे इधर मिलती है, माश के साथ रायता सैलड। तो बड़ा ही मज़े का खाना था, गरम गरम रोटियाँ थी होटल की। तो बड़ा मज़ा आया। और इसके बाद जी निमरा ने फिर कॉफ़ी बनाई, तो वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो सबके लिए बनाई जी। तो मैं तो कम ही पीती हूँ, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली, क्योंकि मेरे पता नहीं क्यों फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कॉफ़ी पीने से। मैं कम ही पीती हूँ। मैं जी वॉक करके आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतने मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे ना, मैंने सोचा चलें जी पहले मैं अपने हाथ गर्म करूँ। अभी आपको चूल्हा भी गंदा लग रहा है, क्योंकि अभी सारा सामान नीट क्लीन होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा अब नाश्ता कर लूँ, इसके बाद ही बाकी काम देखेंगे। तो बस रात क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने सारा कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, बस बर्तन क्लोज़ कर दिए थे। बाकी मैंने सोचा सुबह उठ के इंशाल्लाह ये सारा ना देखेंगे सिस्टम जो भी है। यहाँ पे देखें जी मैंने सॉक्स के साथ चप्पल पहनी हुई है। चप्पल देखें ज़रा ये, क्योंकि इन्हीं में सुकून है ना। जो जेंट्स चप्पलें होती हैं उनमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, बड़ी पुरसकून होती हैं। तो देखें जी मज़े की चाय सुबह सुबह हो एक कप। और आज बस सिंपल मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया था, और बस चाय थी, और 2 स्लाइस मैंने अपने लिए गर्म कर लिए। तो इतना कोई ख़ास नाश्ता नहीं था, इतनी ख़ास कोई रूटीन नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो मैंने सोचा जो भी है तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैंने आपसे वादा किया कि मैं डेली आपको व्लॉग दूँगी, डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो बस आपने देखते रहना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। और यहाँ पे देखें जी नाश्ता मेरा हो गया रेडी, चाय गरम गरम मेरी रेडी है, स्लाइस भी मैंने गरम कर लिए। और मेरे पास ना टोस्टर भी है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे इतनी उलझन सी होती है ना ये इलेक्ट्रिक चीज़ें निकालने से। उनको पहले निकालो, फिर उनको साफ़ करो, फिर पैक करो। तो मैं ऐसे स्लाइस जो होते हैं ना उनको ऐसे ही बस पैन में ही गर्म कर लेती हूँ, तवे पे कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता, खुद ही खाने होते हैं। तो इतने में फजूल सुबह सुबह ना इन लबासबात में नहीं पड़ती। और जितना आप शेल्फ पे चीज़ें रखें, जितना आप बखेरा डालें, उतना ही ज़्यादा फिर वो ना मैस क्रिएट हो जाता है। तो क्योंकि पहले ही माशाल्लाह इतना ज़्यादा होता है काम, बर्तन होते हैं बाकी और चीज़ें। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना, तो ये मैं कम ही यूज़ करती हूँ अपने यूज़ के लिए। और यहाँ पे देखें जी फिर मुझे गिफ्ट आ गया सुबह सुबह। तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी आज नाश्ता कर रही थी, और वहीं पे मैंने हीटर ऑन कर लिया, वहीं पे मैं नाश्ता करने लगी, क्योंकि रूम कोई भी खाली नहीं था। और साथ ही जी मेरी फ्रेंड आ गई खालदा, तो वो कहने लगी नाश्ता कर लिया? तो मैं कर ही रही थी, मैंने कहा मैं अभी करके ही हटी हूँ। तो वो कहती ये लो मैंने साग बनाया था, लेकिन इसको ना तड़का दोबारा लगा लेना। तो खैर जब खाऊंगी तो वो तड़का लगा लूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरी बहनों का जो मुझे साग भेजती हैं। देखें ना मुझे पकाने का टाइम ही नहीं मिलता, अब मैं क्या करूँ। फिर जी वो जो मैंने आपको दिखाई थी दाल, फिर हमने वही गर्म की, और चिकन का सालन अभी वैसे ही पड़ा है, तो हमने वो नाश्ते में यूज़ कर ली, साथ ऑमलेट बना लिए, और मज़े के पराठे बना के तो जी हम सब ने नाश्ते किए। फिर जी इसके बाद ये देखें जी मैं आपको दिखाती हूँ विंटर कलेक्शन। कपड़े मेरे स्टिच होके आ गए थे। तो देखें जी ये मेरा फेवरेट कलर है, इतना खूबसूरत कलर है ना मैरून। और स्टिचिंग देखें आप इसकी, बहुत ज़बरदस्त है। ये ना करंडी का सूट है, और ये देखें ये पर लगाए हैं, साथ उन्होंने बारीक लेस लगाई है। तो ये खुद ही जी मेरे जो टेलर है ना, वो खुद ही सारा सामान ला के तो उन्होंने खुद ही स्टिच कर दिया। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा मुझसे नहीं बाज़ार जाया जाना, आप खुद ही देख लो, जो जो सही लगे वो लगा देना। लेकिन ये जो टसल लगा तो लेते हैं ना हम, लेकिन नमाज़ पढ़ने में इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर बड़े चुभते हैं ये ना जो टसल लगाते हैं हम लोग। खैर अब लगा दिया, अच्छा बहुत लगा, बहुत प्यारा लगा ये सूट। मैंने एक दफ़ा पहन भी लिया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कब पहना था। तो ये जी उन्होंने देखें कितने खूबसूरत बटन लगाए हैं। तो बटन शटन लगे लगे होना तो वो सूट की ग्रेस और ही बनती है, और ही उसकी एक निखार आ जाता है सूट में। तो इसके साथ का दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, कलर तो बहुत ही अच्छा है ना, कलर बहुत खूबसूरत है।
ये देखें जी, उन्होंने ऐसे गला बना के ना बैन लगाया उन्होंने, बिल्कुल नेक बैन जो होता है वो वाला। तो ये देखें कितने खूबसूरत बटन लगाए हैं। तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि थोड़ा आइडिया हो जाता है इंसान को। जब कपड़े स्टिच करने हो ना तब समझ ही नहीं आती कि हम क्या डिज़ाइन करवाएं। डिज़ाइनिंग तो खैर मैं नहीं करवाती, सिंपल से ही होते हैं मेरे। और ये इसके साथ एक मिला था, ये देखिए ये टिश्यू का है पैच। तो वो उन्होंने फिर ट्राउज़र पे लगा दिया, क्योंकि शर्ट ऑलरेडी हैवी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और ये जी इसके साथ प्योर का दुपट्टा है, ओरिजिनल प्योर है, बहुत खूबसूरत है। उसके चारों तरफ ये कट वर्क हुआ है, कुछ भी मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं मैंने करवाया। ये ऐसे ही मुझे ना दुपट्टा एग्जैक्ट ऐसे ही मिला था, फिर मैंने इस पर कुछ भी नहीं करवाया। प्योर इसकी बहुत खूबसूरत है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। और ये दुपट्टे जो होते हैं ना ये मेरे फेवरेट होते हैं। तो आपको कलर कैसा लगा? ये शायद वीडियो में वो ओरिजिनल कलर ना नज़र आए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कलर है ये। और ये दूसरा ये देखें जी, ये भी गर्म वैरायटी में है, प्लम शेड है ये। और ये मुझे गिफ्ट मिला था एनिवर्सरी पे। ये जी मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट दिया था, सबसे बड़ी वाली नंद है। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड का सूट था और मेरा था, तो बहुत ही मुझे पसंद आया। तो ये भी अब मैंने स्टिच करवाया। तो ये सूट मैंने मतलब अभी नहीं लिए, ये तो खैर मुझे गिफ्ट है। जो मैंने आपको पहले दिखाया वो भी मैंने काफ़ी देर का लिया हुआ था, बस वो स्टिचिंग की वजह से काफ़ी लेट हो गए कपड़े ना। तो अभी भी उसके पास एक दो पड़े हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो भी। और ये देखें जी, ये भी उन्होंने टसल लगाए हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं, क्योंकि वो खुद ही उन्होंने जो जो इस पर चीज़ें लगनी थी ना वो खुद ही उन्होंने बाज़ार से लेके तो लगा दी हैं। और ये इसका गला ये वाला है, और गले पे भी उन्होंने समोसी लैस लगाई है बारीक वाली गोल्डन में, बहुत अच्छी लगी वो भी ना। तो ये देखें, ये टसल बड़े ही प्यारे लग रहे थे, और गला बहुत अच्छा बना था, और फिटिंग इसकी इतनी ज़बरदस्त उन्होंने की है, स्टिचिंग बहुत अच्छी की है। और साथ उसके एजिंग लगाई है, ये देखें जी अंदर करके गोल्डन कलर की एजिंग की है। और इसकी शॉल बहुत ही ज़बरदस्त है ना, शॉल इसकी मरीना की है जो कि मेरी फेवरेट शॉल है, और इतनी गर्म है ना, बहुत ही प्यारा सूट है, बहुत मुझे अच्छा लगा ये। थैंक यू बाजी, अगर आप वीडियो देख रही हैं ना तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखें इसकी शॉल देखें कितनी प्यारी है, कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत है। और ये भी मैंने एक दफ़ा पहन लिया है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये ऐसे ही ये एग्जैक्ट बना हुआ था, ये भी ऐसे ही, तो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा जी, मुझे तो ऐसे गिफ्ट मिल गया और मैंने स्टिच करवाया और पहन लिया। और इसके साथ जी ये मैं शॉल लेके आई थी, झाल पे गई थी कुछ दिनों पहले, एक तो चीज़ें मैंने लेनी थी ज़रूरी वहाँ से। और ये वाला जो मैं आपको शेड दिखा रही हूँ ना, इस शेड का मेरा सूट है पिछले साल का, बहुत ही प्यारी उसकी शेड है। तो वो थोड़ा सा ना वो स्टिचिंग में प्रॉब्लम थी, वो मैंने पहना ही नहीं, ऐसे ही पड़ा था। फिर अब मैंने दोबारा से उनको भेजा कि ये ठीक करके दें। उसके साथ ही मैंने ये शॉल ले ली, क्योंकि ये वाली शॉल सब सूट के साथ चल सकती है। और ये भी एक स्टॉलर है, इसका सूट अभी मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी वो उसी के पास पड़ा है, टेलर के पास। तो झाल पे जाएं, आपको वैरायटी तो बहुत अच्छी मिलती है, बहुत चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। और एक ये वाला ड्रेस देखें जी, ये वेलवेट का है, तो ये 2 पीस है ऑल ओवर में, बहुत खूबसूरत है। वेलवेट इतनी सॉफ्ट है ना, इसकी मतलब तय लगाए ना तो बिल्कुल छोटी सी तय बनती है, ये नहीं कि बहुत भारी बहुत हैवी वेलवेट है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। तो अगर आपको ये कपड़े अच्छे लगे ना तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बहुत ही रीज़नेबल है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इन पर ख़र्चा नहीं आया। तो कलर कॉम्बिनेशन इनके बहुत खूबसूरत हैं, प्राइस इनके बहुत मुनासिब हैं, और मैं जितने भी कपड़े लेती हूँ उनके प्राइस बहुत मुनासिब होते हैं। ये वाला ड्रेस है ना, ये जी 2 साल पुराना है, ये देखें, ये प्योर पे बना हुआ है, क्योंकि अब फिर आगे शादियां आ रही हैं, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करवाया। इसकी लेंथ ना बहुत शॉर्ट थी, तो लेंथ के लिए भी मैंने ये वाली लेस उनको ला के दी, मैंने कहा ये लगा दें, उसे एक तो लेंथ भी इससे ठीक होगी, और थोड़ा सा ना ये फिटिंग में भी प्रॉब्लम थी, इसकी फ़िटिंग मैंने ठीक करवाई है। और ये लेस लगवा के इसको दोबारा से मतलब ना इसका थोड़ी सी लुक चेंज की है, पहनना नहीं था, ऐसे स्टिच हुआ पड़ा था 2 साल से ना। तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत, ये प्योर का है। और ये इसके जो बाजू हैं ना, ये इसके पैच अलग से बने थे, बाजू के मिले थे साथ, फिर ये हमने ऐसे ही इसके साथ लगवा दिए, बाज़ार से लगवाए हैं। जो इसका दुपट्टा है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना, दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा का है,
और दुपट्टे के जो पल्लू है ना उसके भी काफ़ी पीस थे ना, जो इसको कहते हैं ना लीरो लीर ये वो वाला सूट था। लीरो लीर को हमने जोड़ के जी एक पूरा ड्रेस बना दिया। ये शर्ट भी ऐसे ही थे, पीसेस में थे, तो इसको फिर उन्होंने ना पैनल वगैरह डाल के तो इसको शर्ट पूरी रेडी कर दी है। ये देखें, ये दुपट्टे का मैं आपको कह रही हूँ, ये पैच जो है ना ये फिर बाज़ार से लगवाया। ये सारा उन्होंने काविये के साथ इसको अटैच किया हुआ है। मुझे भले स्टिचिंग नहीं आती, लेकिन आप यकीन करें मैं डिज़ाइनिंग खुद बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है, बहुत आइडियाज़ है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं यही बिज़नेस को स्टार्ट कर लूँ ना कपड़ों का, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि बस स्टिचिंग नहीं आती, बाकी मुझे बताने में बड़ा मज़ा आता है ना कि यहाँ पे ये कर लें, ये कर लें। और ये देखें जी, ये मेरे बेटे ने भेजी थी वीडियो, छोटे छोटे क्लिप हैं। तो ये रशिया में देखें जी, उसकी यूनिवर्सिटी के पास वहाँ पे ये सारे हो रहे हैं, क्रिसमस के लग रहे थे डेकोरेशन। तो उसने मुझे भेजता रहता है वो। वहाँ पे बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा माइनस पे टेम्परेचर आ गया है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो छुट्टियां आजकल उनको भी चल रही हैं, बस वो लोग भी ऐसे एग्ज़ाम्स हुए फ्री हैं, तो अब बस यही इन्जॉयमेंट है कि कहीं निकल के घूमने के लिए। तो कहीं से थोड़े शॉर्ट्स बना के उसने मुझे भेज दिए, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सब स्टूडेंट जितने भी गए हुए हैं, जितने भी परदेस में है ना, मेरे बेटे समेत अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और वो कामयाब डॉक्टर बन के लौटें अपने घरों को, और माँ बाप के लिए, अपने मुल्क के लिए बाइसे फ़ख्र हों, और वो जी सब की खिदमत करें। और यहाँ पे जी आज मैं आपको एक रेसिपी भी शेयर करूँगी हनी विंग्स की है। तो इसके लिए मैंने विंग्स लिए, उसको सिरका और नमक लगा के छोड़ दिया था, वॉश कर लिया। फिर इसको मैंने हल्का सा बॉयल किया। उसके बाद जी इसमें ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें नमक है, कुटी मिर्चें हैं, और ये मस्टर्ड पेस्ट है, और चाट मसाला। तो ये लगाने के बाद ना हमने इनको फिर जी कॉर्नफ्लोर और मैदा में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हमने इनको फ्राई करना है। ये बड़े ही मज़े के बने थे जी हनी विंग्स, जो कि मैंने बाबा तिक्का पे हमने खाए थे। तो आज सोचा कि चलें इसकी रेसिपी ट्राई करते हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे ना, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। इसके बाद जी मैंने इसको ना कॉर्नफ्लोर और मैदे में मिक्स करके अच्छी तरह फिर इसको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। फिर ऑयल में फ्राई करने के बाद ये अब इसकी सॉस रेडी हो रही है, जहाँ पे मैंने जी ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हमने लहसुन को हल्का हल्का क्रश करने के बाद ऑयल में लहसुन डाल दिया। तो इसको अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और इसके साथ बाकी फिर सॉसेज जाएंगी। चिली सॉस जाएगी, गार्लिक सॉस, केचप, और सोया सॉस, सिरका थोड़ा सा, और ज़्यादा इसमें जी हनी जाएगा, क्योंकि ये हनी विंग्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसमें वो हनी ज़्यादा जाएगा। तो बड़ा ही मज़े का बना था। सॉसेज आप अपने चिकन के हिसाब से डालें, तो मैंने तो एक एक चम्मच के हिसाब से डाली है, फुल भर के एक एक चम्मच ना सब चीज़ों का डाला है। और यहाँ पे देखें जी, ये जो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट आया था ना शहद का, हम लोग वो डाल रहे हैं। तो आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, बहुत इजी है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें, यहाँ पे इसको बस आपने हिलाते रहना हल्का हल्का से, इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। तो केचप डालें साथ ही, और साथ ही मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाला है। और जी ये वाला जो क्लिप है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो जो फ्राई करने से पहले मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स किया था ना, इसमें हमने चिकन को ना अच्छी तरह मैरिनेट करके फिर हमने फ्राई किया था। और ये वाली फ्राई करने के बाद की लुक है। जब ये फ्राई कर लिया, फिर हमने जो सॉस रेडी करनी है ना, फिर ये उसमें उठा के हमने डाल दिया, और इसको आप मिक्स अच्छी तरह कर लेना। मिक्स करने के बाद आप इसको केचप के साथ खाएं, चिली सॉस के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, और आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरे चैनल को बस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फैमिली में शेयर कर दें। और मेरे बेटे को दुआ में याद रखें जी, सब बच्चों को दुआ में याद रखें, सबको रखा करें। जो जो परदेश में होते हैं ना, सब के लिए दुआ मांगा करें। कहते हैं ना, अगर हम किसी के लिए दुआ मांगेंगे, किसी के लिए खैर की दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करेंगे। तो अल्लाह ताला जैसे सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये देखें जी, मेरे हनी विंग्स रेडी हो गए हैं। तो आपने ट्राई ज़रूर करना, अगर कैसे बने आपने मुझे बताना भी ज़रूर है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।